हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीडीसी क्लासेस। आज हम टीजीटी साइंस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, पर्टिकुलरली ऑफ केमिस्ट्री, दैट इज़ एटॉमिक स्ट्रक्चर। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर से कि एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है, फिर किस किस साइंटिस्ट ने क्या क्या पॉस्टुलेट्स दिए और उनके बीच में डिफरेंस क्या क्या है, किसने इलेक्ट्रॉन का फाइंड किया, किसने एटॉमिक स्ट्रक्चर का फाइंड किया, किसने प्रोटॉन का फाइंड किया। तो आज हम सारे के सारे टॉपिक्स डिस्कस कर लेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड। सो पहले देते हैं हम एटॉमिक स्ट्रक्चर। Now the question is, when was atom first discovered? तो जो सबसे पहला ट्राई किया था एटम को डिस्कवर करने का, वो था, किसने डिस्कवर किया था? जे थॉमसन, रदरफोर्ड, किसने किया था? कुछ आइडिया है आपको? थिंक अबाउट इट। जो सबसे पहला डिस्कवरी हुआ था एटम का, वो था जॉन डाल्टन ने किया था। उस समय तक जॉन डाल्टन को इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स के बारे में कुछ आइडिया नहीं था, बट उन्हें पता था कि कोई भी मटेरियल अगर बना है तो उसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट सकते हैं, और फिर एक टाइम आएगा जब वो टुकड़ा इतना छोटा हो जाए कि उसे फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो जॉन डाल्टन ने अपना पॉस्टुलेट्स को मिला के स्ट्रक्चर ऑफ एटम को डिज़ाइन किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि एटम क्या होता है। उन्होंने कहा एटम एक ऐसा पार्टिकल है जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। और भी बहुत सारे पॉस्टुलेट्स दिए, जैसे फॉर एग्जांपल इट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। ठीक है भाई, अच्छी बात है। फिर क्या कहा उन्होंने कि नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं है, हर एक एलिमेंट के एटम सिमिलर दिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास कार्बन है और आपके पास डायमंड है और किसी के पास ग्रेफाइट है, तो तीनों के तीनों जो एलिमेंट है वो कार्बन ही है। ग्रेफाइट भी कार्बन का बना है, डायमंड भी कार्बन का बना है, और कोल भी कार्बन का बना है फॉर एग्जांपल। तो अगर हम उनके छोटे छोटे टुकड़े करें तो अल्टीमेटली हम वहां रीच करेंगे जहां पे एक एटम ऑफ कार्बन रहेगा, और मेरा एटम ऑफ कार्बन आपके एटम ऑफ कार्बन और आपके एटम ऑफ कार्बन से सिमिलर ही रहेगा, एग्जैक्टली सेम रहेगा। सो सेकंड पोस्टुलेट उन्होंने कहा, क्या कहा? सेम एलिमेंट हैज सेम एटम्स। सेम एटम्स मतलब मास सेम होगा, साइज सेम होगा, प्रॉपर्टीज सेम होगी। एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि एक्चुअली क्या है, ऐसा होता है। अगर हम हायर स्टडीज में जाएं तो हमें पता चलता है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड आइसोटोप्स। तो हो सकता है कि मेरा जो कोल है और आपका जो ग्रेफाइट है वो कार्बन ही हो, लेकिन अलग अलग आइसोटोप्स हो। तो ये जरूरी नहीं है कि ऑलवेज दिस विल अकर। फिर उन्होंने क्या कहा? ठीक है, अच्छी बात है, एक एलिमेंट के सारे एटम सेम होते हैं, इसका मतलब डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट जो एटम्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो अगर मेरे पास कार्बन का एटम है और आपके पास हाइड्रोजन का एटम है, तो उन दोनों में साइज का डिफरेंस रहेगा, केमिकल प्रॉपर्टीज का डिफरेंस रहेगी, मास का डिफरेंस रहेगा, एंड सो ऑन। सो व्हाट इज सेड? डिफरेंट एलिमेंट हैव
डिफरेंट एटम्स। इस एटम्स में क्या क्या? सेम साइज डिफरेंट रहेगा, मास डिफरेंट रहेगा और प्रॉपर्टीज डिफरेंट रहेगी। प्रॉपर्टीज मीन्स केमिकल एंड फिजिकल बोथ। ओके, क्या ये सही है? हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। सी केमिस्ट्री इज फुल ऑफ एक्सेप्शंस, हर जगह ही एक्सेप्शंस है। बट क्योंकि जब डाल्टन ने डिस्कवरी की थी तो उस समय उतना एडवांस नहीं था, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में जानकारी नहीं थी, आइसोटोप्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं था, पीरियोडिक टेबल पूरा डेवलप नहीं हुआ था, तो उन्हें एग्जैक्टली नहीं पता थी कि ये जो पोस्टुलेट दे रहे हैं वो उसके कुछ एक्सेप्शंस हैं कि नहीं। तो अगर हम मास को ले लेते हैं तो इफ यू सी इन पीरियोडिक टेबल, आर्गन का मास कितना है? कुछ आइडिया है आपको? आर्गन मास इज 40 एंड व्हाट अबाउट कैल्शियम? 40. सो दीज टू आर कॉल्ड आइसोबार्स, ये दोनों आइसोबार्स हैं। तो सेम मास है बट डिफरेंट एटम्स, डिफरेंट एलिमेंट्स, राइट? तो पोस्टुलेट तो गलत हो गया। बट हाँ, बेसिक पोस्टुलेट था, इनिशियल पोस्टुलेट था, तो चलो उस डेवलपमेंट में कुछ तो स्टेप लिया उन्होंने। फिर क्या कहा? कि different atoms they combine together and form a compound or a molecule. So atoms combine together to form molecule. क्योंकि एटम का डिस्कवरी ही उन्होंने ऐसे किया था कि छोटा एक बड़ा साइज्ड मटेरियल को छोटा छोटा तोड़ते 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 एट द एंड वो एक पॉइंट पे पहुंच गए जहां पे उन्होंने लगा कि अब इसको फर्दर ब्रेक नहीं किया जा सकता। तो फर्दर ब्रेक नहीं किया जा सकता, इसको मतलब पहले वाले को तोड़ते तोड़ते वो वहां तक पहुंचे, तो वो सब मिलके ही एक कंपाउंड बनेगा, एक मॉलिक्यूल बनेगा। तो ये अप्रोक्सीमेशन रह के उन्होंने समझा कि एटम्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट उन्होंने दिया पोस्टुलेट, जो कुछ एक्सटेंट तक तो सही है बट अगेन केमिस्ट्री इज फुल ऑफ एक्सेप्शंस। वो क्या था? एटम्स कैन नीदर बी डिस्ट्रक्टेड बी डिस्ट्रॉयड नॉर मेड। मतलब हम कोई नया एटम बना नहीं सकते और हम कोई एग्जिस्टिंग एटम को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। क्या ये सही है? अभी तक तो आप लोगों ने ये पढ़ ही लिया होगा अपने ग्रेजुएशन में, रेडियो एक्टिविटी, जहां पे एटम्स डिसइंटीग्रेट करते हैं, राइट? आपने पढ़ा होगा फिशन रिएक्शन और फ्यूजन रिएक्शन। फिशन रिएक्शन जहां पे एक बड़ा एटम जैसे यूरेनियम धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट करके छोटे छोटे एटम्स में बन जाता है और अल्फा पार्टिकल्स जैसे फॉर एग्जांपल हीलियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है। एक होता है फ्यूजन रिएक्शन जो सन में हो रहा है, स्टार्स में हो रहा है। वहां पे क्या हो रहा है? छोटे छोटे हाइड्रोजन एटम्स कॉम्बाइन करके एक हेवियर एटम बना रहे हैं। सो ये पोस्टुलेट भी तो गलत हो गया, ये पोस्टुलेट भी तो गलत हो गया ना। बट अगेन जरूरी नहीं है गलत क्या है सही क्या है, जरूरी यह है कि पहला स्टेप इन्होंने लिया एटम का डिस्कवरी में और उसके बाद इसके बेसिस पे आगे और भी साइंटिस्ट ने फर्दर स्टेप्स लेते गए। सो दिस वाज एटॉमिक क्लासिफिकेशन ऑफ डन बाय किसके द्वारा? डाल्टन। सो ये मॉडल किसने बनाया था? ये मॉडल बनाया था जॉन डाल्टन ने, बाय डाल्टन। सो क्वेश्चन क्या आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्टुलेट्स कम्स अंडर जॉन डाल्टन। तो ये एक घुमा देगा, या हो सकता है कि 3 दे दे, 2 दे दे और बाकी 2 एक अज्यूम करके कुछ दे दे। तो आपको एग्जैक्टली पता नहीं रहेगा तो आप यहां पे मिस्टेक्स कर सकते हैं।
अब ये तो बेसिक था, तो फर्दर डिस्कवरी हुई। फर्दर डिस्कवरी हुई तो एक एक्सपेरिमेंट हुआ, और एक्सपेरिमेंट किसने किया? एक्सपेरिमेंट किया जे थॉमसन ने। जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट क्या था? अगर आपने अपने घर में देखा होगा तो पहले एक बड़ा सा टीवी आया करता था जिसके पीछे काफ़ी मतलब बड़ा होता था। आजकल तो एलईडी टीवी आ रहे हैं, एलईडी कंप्यूटर्स आ रहे हैं, पर पहले कंप्यूटर काफ़ी मोटे होते थे। आज भी पुराने वर्कशॉप्स वगैरह में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे आपको कंप्यूटर वैसे दिख जाएंगे, या गवर्नमेंट ऑफिसेज में अभी भी रिप्लेस हो रहा है, लेकिन हाँ कुछ जगह पे अभी भी है। तो आखिर वो टीवी इतना बड़ा क्यों होता था? ये स्क्रीन अगर लेते हैं तो ये टीवी इतना बड़ा क्यों होता था? आजकल के जो टीवी आ रहे हैं वो तो ऐसे आ रहे हैं, पतले से एलईडी टाइप के। तो ये जगह में क्या होता था? ये जो टीवी का डिस्कवरी है, ये डिस्कवर हुआ था कैथोड रे ट्यूब से। अगर कभी बाय चांस आपको मौका मिला हो कि आपने देखा हो टीवी पीछे खुलने का टाइम कैसा दिखता है, तो वो कुछ ऐसा दिखता था। अगर ये हमारा स्क्रीन है तो वो कुछ ऐसा दिखता था। टीवी कुछ ऐसा दिखता है, और ये कवर है उसका। दिस इज द कवर। ये क्या है? स्क्रीन है। ये हमारा स्क्रीन है, और ये क्या है? दिस इज कैथोड रे ट्यूब। ठीक, हमें कैथोड रे ट्यूब के डिटेल्स में नहीं जाना, हमें बस यही जानना है कि एग्जैक्टली क्या हुआ था, और जे थॉमसन ने आखिर जो अपना मॉडल दिया है वो कैसे दिया। तो उन्होंने यहां पे मेटल बार को हीट किया एट हाई टेम्परेचर, और हाई टेम्परेचर हीट करने पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स उसमें से इजेक्ट होते हैं। हमारे टीवी में क्या होता है? हम हाई वोल्टेज से इजेक्ट कराते हैं, राइट? टीवी क्या करता है? टीवी पहले इलेक्ट्रिसिटी लेता है, उसको जो उसके अंदर जो ट्रांसफार्मर है उससे कन्वर्ट करता है, और इलेक्ट्रिसिटी जो आपका आई है उसको डिक्रीज करता है, और जो वी है वोल्टेज उसको इंक्रीज करता है। सो अल्टीमेटली पोटेंशियल डिफरेंस इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसमें से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होने लगते हैं उस मेटल बार में से। या इन्होंने हीटिंग किया, और हीट करने की वजह से क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होने लगे, और यहाँ पे फ्लोरेसेंट स्क्रीन था। ये कौन सा स्क्रीन है? ये है फ्लोरेसेंट स्क्रीन। ये है फ्लोरेसेंट स्क्रीन। फ्लोरेसेंट स्क्रीन मतलब ऐसा स्क्रीन जो चमकता है, बिकॉज वहां पे फ्लोरेसेंट मटेरियल लगा हुआ। तो जैसे इन्होंने हीट किया, इन्होंने देखा कि वो जो स्क्रीन है उस पर कुछ चमकने लगा, मतलब कुछ लाइटनिंग टाइप के आने लगी। तो उन्हें लगा ये क्या हो रहा है। नाउ व्हाट ही डिड इज कि उन्होंने यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लगाया, नॉर्थ साउथ, और परपेंडिकुलर में यहां पे लगाया उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या? पॉजिटिव। एंड व्हाट ही सॉ कि इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव की तरफ घूम रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड देते ही इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लग रहे हैं। अगर मैं यहां नेगेटिव दे दूं, पॉजिटिव की जगह मैं यहां नेगेटिव दे दूं, तो इलेक्ट्रॉन्स इससे ऑपोजिट में जा रहे हैं। मैं यहां पे नॉर्थ साउथ अगर देता हूं मैग्नेटिक फील्ड, तो इसकी वजह से भी इलेक्ट्रॉन डेविएट हो रहे हैं। तो इन्हें यह समझ में आया कि ये जो इलेक्ट्रॉन जो सीधे जा रहे थे, इसे मैं कंट्रोल कर सकता हूं, और अब मैं इसे यहां भेज सकता हूं, अब मैं इसे यहां पर भी भेज सकता हूं। एंड देन ही रियलाइज कि अच्छा, इसका मतलब एक एटम में, बिकॉज मेटल से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे, एक एटम में कुछ ऐसा नेगेटिव चार्ज होता है जो निकल सकता है। अभी तक डाल्टन ने क्या कहा था कि एक एटम होता है, नेगेटिव पॉजिटिव के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी। बट थॉमसन ने डिस्कवरी किया किसका? इलेक्ट्रॉन का। एंड देन ही सेड कि नहीं, एक एटम में इलेक्ट्रॉन तो होता है। तो उन्होंने क्या मॉडल दिया? जे थॉमसन का जो मॉडल था वो था
उस मॉडल का नाम है प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल क्या है? ये प्लम पुडिंग मॉडल बड़ा ही सिंपल है। उन्होंने कहा एक तरबूज है, तरबूज का जो रेडिश पार्ट है वो क्या है? वो है पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स है नेगेटिव है, उन्हें नहीं पता था इलेक्ट्रॉन्स, उन्हें पता है कुछ नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज अगर है तो उससे सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है पॉजिटिव चार्ज से। तो उन्होंने कहा कि ये पूरा जो है तरबूज, ये जो एटम है, इट्स लाइक अ मेलन, ये एटम मेलन जैसा है, तरबूज जैसा है। तो पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ है? वो जो रेडिश पार्ट है, इसका जो पूरा सरफेस है वो क्या है? सरफेस है वो क्या है? पॉजिटिव। और इसमें जो बीज है, जो आप देखते होगे मेलन में क्या होता है, तरबूज में क्या होता है? बीज होते हैं बहुत सारे। ये जो बीज है ये क्या है? ये सब है नेगेटिव चार्ज। क्या ये सही है? नहीं, बट हाँ इनिशियल तो ऐसे ही शुरुआत होती है ना कोई भी डिस्कवरी की। डाल्टन ने बताया कि गोल है, एटम होता है, उसको सब डिवाइड नहीं कर सकते। जे थॉमसन आए, उन्होंने कहा कि अच्छा एटम तो होता है लेकिन मैंने डिस्कवरी की है इलेक्ट्रॉन की, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी होता है। और इलेक्ट्रॉन को मैं कैसे पुट करूं? मैं ऐसे पुट कर देता हूं, क्योंकि अभी तक प्रोटॉन की खोज नहीं हुई है। ठीक है, क्लियर है? बट बाकी साइंटिस्ट क्या करेंगे? वो बैठे रहेंगे, वो इस पे क्वेश्चन रेज करेंगे कि अच्छा ऐसे मॉडल होता है, अच्छी बात है। फिर रिएक्शन कैसे होता है भाई बताओ? आखिर ये इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल के कहीं और कैसे जाता है? कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं इसमें? 1, 2, 10? क्या सब में बराबर इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं? तो दीज आर द नंबर ऑफ क्वेश्चंस विच वर रेज्ड। और फिर उसके बाद एक नया डिस्कवरी हुई जहां पे प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई। प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, फिर हमने एक नया एटम का स्ट्रक्चर देखा, जो आप लोग फेमिलियर होंगे उस एटम ऑफ स्ट्रक्चर से। वो है राउंड, जहां पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं न्यूक्लियस में, और बाहर क्या होता है? शेल्स होते हैं जिसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो इस स्ट्रक्चर से आप लोग फेमिलियर होंगे। उसके बाद इस स्ट्रक्चर के बाद आया नील बोर। नील बोर ने भी अपना पोस्टुलेट दिया कि नहीं, ये हाइड्रोजन एटम के लिए एप्लीकेबल है लेकिन बाकी एटम्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा अच्छा इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं इसके चारों तरफ, और ये पॉजिटिव है और ये सब नेगेटिव है, अच्छी बात है। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव में आके मिल क्यों नहीं जाते? नेगेटिव पॉजिटिव तो अट्रैक्ट कर रहे हैं ना। आप कह रहे हो कि नेगेटिव है इसीलिए पॉजिटिव के चारों तरफ घूम रहे हैं, तो ये आके इससे मिल क्यों नहीं जाते? वैलिड क्वेश्चन था। और क्या क्वेश्चन कहा गया कि नेगेटिव चार्ज अगर चारों तरफ घूमता है तो वो हमेशा रेडिएशन रिलीज करेगा। अगर आप एक नेगेटिव चार्ज को अगर गोल गोल घुमाओ तो वो एक्सेलरेट जैसे ही होगा, वो क्या करे? वो अपने अंदर से वेव रेडिएशन रिलीज करेगा, और धीरे धीरे उस नेगेटिव चार्ज की जो रोटेटिंग जो कैपेसिटी है वो धीरे धीरे स्लो हो जाएगी, और या तो वो इससे आके मिल जाएगा, और अगर फास्ट होगी तो बाहर निकल जाएगा। ऐसा कौन सा सिचुएशन है जिसकी वजह से ये अटका हुआ है, ये करोड़ों साल से घूमे जा रहा है और हमेशा घूमता ही रहेगा? ये अट्रैक्ट हो रहा है पॉजिटिव की तरफ लेकिन चिपक नहीं रहा है। तो ये क्वेश्चंस रेज किए गए। फिर हम देखेंगे कि हमने एक डिस्कवरी हुई sp ऑर्बिटल, फिर उसमें भी डीजनरेशन हमें पता चला, और ऐसे फर्दर और भी स्टडीज अभी भी चल रही है। अभी भी एग्जैक्टली हमें एटम का स्ट्रक्चर नहीं पता, बट हाँ हम लोग अभी एक एडवांस फेज में आ चुके हैं जहां पे हम एग्जैक्टली प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि दीज आर द थिंग्स। और अभी जो हो सकता है कि जो फाइनल एटम ऑफ स्ट्रक्चर आए, हो सकता है आज से 10 साल बाद या 20 साल बाद जो है वो सिमिलर ही रहेगा, कोई वास्ट डिफरेंस नहीं रहेगा अभी के जो टेम्पररी जो स्टेटस है उसके बाद। ठीक है, सो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग करेंगे फर्दर
एटम का कैसे डिवीजन हुआ, प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, किसने की डिस्कवरी, और उसके फर्दर डिटेल्स। ठीक है, थैंक यू सो मच।